हे गाइस, अब हमारे पास है अपनी वही ऑफिशियल बुक है जो उसका टेस्ट 4th है हमारा और पैसेज आपका फर्स्ट है, साउथ पोल एडवेंचरर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई चैप्टर आज का ये। इसमें कुछ एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है कुछ ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स देखिए। तो सबसे पहले देखिए, शिरियास ये एक पर्सन का नाम है जो एडवेंचरर था, वहाँ गया था जो, ठीक है, अंटार्कटिका में। शिरियास ट्रिप टू द साउथ पोल इज़ वेल नोन टू अदर एक्सप्लोरर्स। जो और एक्सप्लोरर्स थे, ठीक है, उनको वो जानते हैं। इज़ वेल नोन टू अदर एक्सप्लोरर्स, जो इसका ट्रिप था साउथ पोल का, वो अदर एक्सप्लोरर्स हैं, वो जानते हैं अच्छी तरह से। अभी देख लेते हैं जो और एक्सप्लोरर थे वो जानते हैं या नहीं इसके ट्रिप को जो उसने साउथ पोल में किया। यहाँ देखिए, फॉर अ वीक in January 1912, Antarctica was full of explorers. Ronald Amundsen had reached the South Pole on 14 December and was speeding back to the coast. ठीक है, ओके, लेट मी थिंक 1 minute। यहाँ से देखिए, अब however his part in one of the greatest adventure stories, अब श्रेयस की बात हो रही है भाई, ठीक है, of the 20th century is hardly known outside his own country। जो उसका एडवेंचर था श्रेयस का, तो वो हार्डली, मुश्किल से ही कोई जानता था उसकी कंट्री के बाहर। इवन बाय फेलो एक्सप्लोरर्स, यहाँ तक कि फेलो एक्सप्लोरर्स भी नहीं जानते। हार्डली जानते हैं मतलब नहीं जानते। वहाँ लिखा है कि वेल नोन है, कि वो अच्छी तरह से जानते हैं भाई, वेल नोन, तो इसलिए आपका इसका आंसर रहेगा वेल नोन नहीं है, हार्डली है, तो फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सिंस शिरास अराइव्ड इन अंटार्कटिका, सिंस शिरास अराइव्ड इन अंटार्कटिका, जब ये अंटार्कटिका में पहुंचा था, स्मॉलर शिप्स हैव ऑल्सो मेड द जर्नी, तो जो छोटे शिप्स हैं वो भी अपनी यात्रा कर चुके हैं वहाँ। अभी देखते हैं, यहाँ सिंस से आपका मतलब है इसलिए और क्योंकि, बिकॉज की जगह, क्योंकि सिंस शुरू से चल रहा है। क्योंकि शिरियस अराइव्ड इन अंटार्कटिका, जैसे ही ये अंटार्कटिका में गया था, स्मॉलर शिप्स जो छोटे जहाज थे वो उसकी जर्नी कर चुके हैं वहाँ पर। अभी देखते हैं सेकंड में, देखिए इसी के फर्स्ट के लास्ट में ही, शिरियस एंड हैज his team sailed into Antarctica's Bay of Whales in the smallest ship ever। ये गए हैं भी वहाँ सबसे छोटे शिप में, to try its luck in these dangerous waters। ये गए हैं अभी खुद उस सबसे छोटे शिप में, तो ये गए हैं, जबकि और कोई नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि और भी हैं स्मॉलर शिप्स, लेकिन नहीं, स्मॉलेस्ट में तो यही पहुँचा है, तो इसलिए यहाँ आपका फॉल्स रहेगा। थर्ड देख लीजिए, श्रेयस ओरिजिनल एम्बिशन वॉज टू ट्रैवल टू द नॉर्थ पोल। उसका जो ओरिजिनल, जो शुरुआती या हम कह सकते हैं सही एम था, वो नॉर्थ पोल पे पहुंचने का था। ओरिजिनल एम उसका नॉर्थ पोल पे पहुंचने का था। थर्ड देखिए, सिंस बॉयहुड श्रेयस हैड ड्रीम्ड, चाइल्डहुड से ही उसको सपना था, क्या था, ऑफ बिकमिंग अ पोलर एक्सप्लोरर। लाइक किसकी तरह, ये अलग पर्सन है, एक और एक्सप्लोरर है एमंडनसन। ही इनिशियली, शुरू में उसने क्या किया था, इसने श्रेयस ने सेट हिज साइट्स ऑन द नॉर्थ पोल, बट आफ्टर अमेरिकन रॉबर्ट पीयरली क्लेम्ड, तो बाद में उसने अपना प्लान बदला, लेकिन शुरू में उसका सपना था कि वो एक्सप्लोरर बने, और इनिशियली सेट की थी उसने अपनी साइट नॉर्थ पोल पर। तो नॉर्थ पोल पे जाने की उसकी जिज्ञासा थी भाई, शुरू में ओरिजिनल एम्बिशन उसका वहीं जाना था, तो इसलिए इसका आंसर आपका ट्रू रहेगा। फोर्थ देखिए,
सम जापानीज ऑफिशियल्स थॉट, कुछ जापानीज ऑफिशियल ने सोचा कि जो सीरियस की इंटेंशन है, उसका इरादा है टू ट्रैवल साउथ पोल वॉज पॉइंटलेस। कुछ जापानीज ऑफिसर्स ने सोचा कि जो उसका इरादा है ना घूमने का साउथ पोल में, वो पॉइंटलेस था, मतलब निराधार था, उसका कोई मतलब ही नहीं था। अब देखते हैं फोर्थ, देखिए सीरियस पुट हिज प्लान्स बिफोर जापानीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने रखा, प्रोमिसिंग टू रेज द फ्लैग एट द साउथ पोल विथ 3 ईयर्स। ठीक है, लेकिन जो वो थे ना ऑफिशियल, फॉर मैनी ऑफ देम, वो ऑफिशियल के बारे में उनमें से कईयों के लिए द क्वेश्चन वॉज नॉट कुड ही डू इट, ये क्वेश्चन नहीं था कि वो इसको कर सकता है, लेकिन क्या क्वेश्चन था, वाई वुड इट बी वर्थ डूइंग, इसको करने का फायदा क्या होगा। पॉइंटलेस हो गया इसका मतलब, क्योंकि 15 years earlier the International Geographical Congress had said that as the last unknown continent, the Antarctic offered the chance to add to knowledge in almost every branch of the science, कि अंटार्कटिका से जुड़ी सारी नॉलेज साइंस में जुड़ चुकी है, हर नॉलेज मिल चुकी है, तो इसका फ़ायदा क्या है जाने का। तो उनकी सोच में, कुछ की सोच में क्या था कि ये मिशन उसका पॉइंटलेस था, तो ये भी ट्रू रहेगा भाई। फिफ्थ देख लीजिए, ब्रिटिश टीम अनाउंस्ड दियर डिसीजन, जो ब्रिटिश टीम थी उसने अपना निर्णय दिया था टू कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्कटिका बिफोर सीरियस। ब्रिटिश टीम ने निर्णय लिया था कि वो रिसर्च करेगा सीरियस से पहले, अंटार्कटिका की रिसर्च सीरियस से पहले करेगा। अभी देखते हैं। So like the British, Sirius presented his expedition as a search for knowledge। हमने देखना है कि वो उनसे पहले करेंगे या नहीं। He would bring back fossils, make meteorological measurements and explore unknown parts of the continent। लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो उससे पहले अंटार्कटिका तक पहुँचेंगे या बाद में पहुँचेंगे, ऐसी कहीं बात हुई हो, उन्होंने अनाउंस किया हो कि हम आपसे पहले पहुंचेंगे, रिसर्च आपसे पहले करेंगे, नहीं, तो इसलिए कोई बात ही नहीं की गई, नॉट गिवन। तो नेक्स्ट देखते हैं, 6 देख लीजिए। श्रेयस फाउंड इट इजी टू रेज द मनी, श्रेयस को ये फाउंड इट इजी, उसको आसानी हुई, श्रेयस को जो पर्सन का नेम है उसको आसानी हुई थी टू रेज द मनी, पैसे इकट्ठा करने में। ही नीडेड फॉर हिज ट्रिप टू साउथ पोल, साउथ पोल के लिए उसने जो पैसा इकट्ठा किया था, फाउंड किया था, उसको आसानी हुई थी भी पैसा इकट्ठा करने में या नहीं, ये देखना है। यहाँ से देखिए 3rd पैराग्राफ से, द रिस्पॉन्स from the government was cool, however Shreyas struggled to raise funds, फंड्स को रेज करने के लिए उसने स्ट्रगल किया था। फॉर्चुनेटली फ्यू मंथ्स लेटर जापान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओकुमू केम टू श्रेयस रेस्क्यू, उसको रेस्क्यू करने के लिए आ गए थे। लेकिन मेन बात है उसने स्ट्रगल किया था या नहीं, पैसे के लिए स्ट्रगल किया था। बाद में उन्हें जो ये ओकुमास थे उन्होंने उसको पैसे दे दिए थे कुछ अपना स्मॉल जहाज बनाने के लिए, लेकिन शुरू में उसको स्ट्रगल करना पड़ा। तो उसको आसानी हुई थी क्या पैसा इकट्ठा करने में, नहीं, स्ट्रगल करना पड़ा था। तो इसलिए 6th का आपका आंसर है जो वो फॉल्स रहेगा। अ प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान परस्यूडेड, राजी करना मतलब मनाना, अ साइंटिस्ट टू गो विद श्रेयस, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्होंने राजी कर लिया था साइंटिस्ट को कि वो श्रेयस के साथ जाए। अभी देखते हैं, साइंटिस्ट की भी बात यही होगी। यहाँ से देखिए स्मॉल शिप के लिए उन्होंने पैसे दिए। ही इवेंचुअली एक्वायर्ड अ साइंटिस्ट, उसने एक साइंटिस्ट को एक्वायर किया, टू, उसको भी कॉल्ड, उसका नाम ये था। एट द एंड ऑफ द नवंबर द हिज शिप द कैनन मरू फाइनली लेफ्ट टोक्यो। अब ये देखिए कि उसको मनाया था कि उसके साथ जाए, एक्वायर तो किया है साइंटिस्ट को,
उसका नाम ये था, लेकिन उसको मनाया कि वो उसके साथ जाए, ये बात की गई है कि वो उसके साथ गया या नहीं, उसको मनाया, उसने परस्यूड किया कि वो उसके साथ जाए, ऐसी बात ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर नॉट गिवन रहेगा आपका। 8th देखिए, द वेदर दैट स्लोड डाउन श्रेयस प्रोग्रेस, जिस मौसम ने उसकी प्रोग्रेस को डाउन कर दिया न्यूजीलैंड तक, टू न्यूजीलैंड वॉज अनयूजुअली, यानी कि असाधारण रूप से, बैड फॉर द सीजन, यानी कि सीजन बैड चल रहा था। वेदर ने स्लो डाउन कर लिया श्रेयस की प्रोग्रेस को न्यूजीलैंड में, वॉज अनयूजुअली बैड फॉर द सीजन, वो असाधारण रूप से बैड था सीजन के लिए, वो बैड था, मौसम सीजन के लिए वो बैड था या नहीं, अब हमने ये देखना। देयर वॉज नॉट टू बी, यहाँ ऊपर बात है कुछ, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। बैड वेदर डिलेड द एक्सपेडिशन, बैड वेदर ने डिले कर दिया उनका एक्सपेडिशन, एंड दे डिड नॉट रीच न्यूजीलैंड अंटिल 8 फरवरी तक वो नहीं पहुँच पाए। अमेंडसन एंड स्कॉट हैड ऑलरेडी बीन अंटार्कटिका, वो पहुँच गए थे अंटार्कटिका में फॉर अ मंथ, प्रिपेयरिंग फॉर विंटर, अब वो विंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, दूसरे जो साथी थे। तो ये बात तो ठीक है कि स्लो डाउन कर दिया उनकी प्रोग्रेस को, लेकिन ये वॉज अनयूजुअली बैड फॉर द सीजन, उस सीजन के लिए ही वो बैड था वेदर, सारा ही बैड रहा वेदर उस सीजन के लिए, ये बात की गई है नहीं, तो इसलिए ये आपका आंसर रहेगा नॉट गिवन। हाँ जी, अब 9 से देख लीजिए, MCQs है। व्हेन रिपोर्टर्स देखिए कहाँ है, इन न्यूजीलैंड मैट श्रेयस से जब वो मिले, देवर, अब मैं आपको आंसर पहले बता देता हूँ इसका, वो क्या थे, देवर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ हिज इक्विपमेंट, वो चिंता में थे, कंसर्न्ड थे क्वालिटी को लेकर उसके इक्विपमेंट की। अभी मैं आपको चारों आंसर इसमें मैच करके दिखाता हूँ कि एक ही मैच हो रहा है। 9th में देखिए, ये रहे रिपोर्टर्स के बारे में। न्यूजीलैंड लोकल रिपोर्टर्स वर एस्टोनिश्ड, वो हैरान थे, किस चीज़ से हैरान थे वो, द शिप वॉज हाफ द साइज ऑफ एबंडेंस शिप, जो एक और पर्सन आया हुआ था वहाँ पर एक्सप्लोरर, उसके मुकाबले इसका साइज सिर्फ हाफ था। ट्रू, इट वॉज री इन्फोर्स्ड विद आयरन प्लेट लगाई हुई थी, एक्स्ट्रा वुड और अतिरिक्त लकड़ी के साथ बनाया था। बट द शिप हैड ओनली द फीबलेस्ट इंजन था सिर्फ उसके अंदर, टू हेल्प फोर्स इट्स वे थ्रू आइस, यानी उसके बारे में वो थोड़ा चिंताजनक कुछ बातें की गई हैं। आयरन प्लेट थी, एक्स्ट्रा वुड और साइज में भी छोटा था और सिर्फ इंजन फीबलेस्ट का ही लगा था उसमें, तो इसलिए हमने इसका आंसर ए किया है। आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछा है। इम्प्रेस्ड विद द डिज़ाइन ऑफ हिज शिप, इम्प्रेस हुए वो डिज़ाइन से, डिज़ाइन, वो डिज़ाइन से इम्प्रेस नहीं थे भाई, वो तो ये कह रहे थे कि सिर्फ उसका आधा था, डिज़ाइन की बात कहीं नहीं हुई। सर्टेन श्योर थे, ही वॉज अनअवेयर ऑफ डेंजरस अहेड, वो जो पत्रकार थे वो श्योर थे कि जो श्रेयस है वो अनअवेयर था, जो खतरे आगे आने वाले थे। अब देखते हैं, फ्यू डाउटेड श्रेयस क्योरेज, को डाउट किया उन्होंने कुछ ने, बट मोस्ट रिकॉर्ड द एक्सपेडिशन टू बी इल प्रिपेयर्ड एज जापानीज हैड ओनली लाइट वेट स्लेजेस फॉर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द आइस मेड ऑफ बैम्बू एंड वुड, के ही उनके पास ट्रांसपोर्ट थे। तो इसी से रिलेटेड ये हो गया भाई कि उसके इक्विपमेंट को लेकर वो चिंता में थे। अब ये बात कहाँ है कि श्रेयस अनअवेयर था कि खतरा आने वाला है उसको लेकर, और वो सर्टेन थे इस बात को लेकर, या सरप्राइज बाय द ब्रेवरी ही डेमोन्स्ट्रेटेड, या फिर वो हैरान थे, ब्रेवरी से हैरान थे जो उसने दिखाई। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रेवरी से उसकी हैरान थे। बट श्रेयस बिगेस्ट चैलेंज वॉज टाइम, अंटार्कटिका ओनली accessible by sea for a few weeks in summer, and expedition usually aimed in arriving January or February. Even with this determination or daring, our Japanese friends are running it rather fine. वो आसानी से वहाँ पहुँच गए। डिटर्मिनेशन मतलब उनमें इच्छा थी, उसको करने का दृढ़ निश्चय था, साहस था, और उन्होंने उसको करके दिखाया। लेकिन सरप्राइज थे, वो ये दिखाया कि सरप्राइज हुए वो उनकी ब्रेवरी से, नहीं, ये बात सरप्राइज नहीं थे वो,
ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर इसका ए रहने वाला है। अब आप देखिए 10th, व्हाट आर वी टोल्ड, हमें क्या बताया गया अबाउट द कैप्टन ऑफ कैनन मरू इन 5th पैराग्राफ में। इस कैप्टन के बारे में हमें क्या बताया गया? इसका आंसर आपका रहेगा हिज स्किल एट सेलिंग सेव्ड द बोट एंड क्रू, उसके स्किल ने बोट को और क्रू को सेव किया था। यहाँ देखिए ये आ गया उस पर्सन का नेम, ठीक है। अभी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक रीड करते हैं, फिर देखते हैं ABCDs में से और कोई मैच करता है या नहीं। न्यूजीलैंड सेल्ड स्ट्रेट इनटू वर्स, ये अब देखिए कैनन मरू लेफ्ट, ये भी आए। न्यूजीलैंड एंड सेल्ड स्ट्रेट इनटू द वर्स्ट वेदर में द कैप्टन हैड एवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था इतना बुरा वेदर। देन ऑन 6th March they approached the coastline of Antarctica's Ross Sea looking for a place to land. The ice began to close in, threatening to trap them for the winter, an experience no one was likely to survive. With a remarkable piece of seamanship, रिमार्केबल पीस बन गया, द कैप्टन स्टीयर्ड द शिप आउट ऑफ द आइस एंड टर्न नॉर्थ, उसने उसको एकदम से बाहर निकाल दिया आइस से और नॉर्थ की तरफ चले गए। तो और देखिए इसमें कुछ मैच होता हो। ही स्किल एट सेलिंग सेव्ड, उसके स्किल ने उसको बचाया भाई। ही हैड गिवन श्रेयस सम पुअर एडवाइस, दी थी क्या उसको, ये बात हुई है कहीं? नहीं। ही रिफ्यूज टू लिसन द वार्निंग ऑफ अदर्स, इस पर्सन ने औरों की वार्निंग को सुनने से मना कर दिया। नो। ही वॉज ओरिजिनली कॉन्फिडेंस दे कुड रीच अंटार्कटिका, वो ओरिजिनली कॉन्फिडेंट था कि वो पहुंच जाएंगे अंटार्कटिका, जबकि यहाँ दिया हुआ है कि वो तो डर गया था, कॉन्फिडेंट तो था ही नहीं। इनटू द वर्स्ट वेदर द कैप्टन हैड एवर सीन, सबसे बुरा वेदर था जो वो देख चुका था, तो ये भी नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी ही रहेगा। 11 देखिए, आफ्टर श्रेयस फाइनली रीच्ड, जब वो फाइनली पहुंच गया अंटार्कटिका, ही रियलाइज्ड दैट, उसको क्या पता चला? आंसर है आपका सी, ही माइट नॉट हैव इनफ फूड टू गेट टू द साउथ पोल, कि साउथ पोल पे पहुंचने के लिए उनके पास प्रॉपर फूड शायद ना हो, माइट नॉट। तो इसके बारे में बात हम यहाँ से भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन रिलेटेड बात है वो यहाँ है। जब वो पहुँच गया, यहाँ इन्होंने बताया कि वो अंटार्कटिका में पहुँच गए। चलिए देखते हैं, चलो यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ ईयर लेटर देन प्लान, जैसा प्लान किया था उसके 1 साल बाद वो 6 पर्सन के साथ रीच्ड हो गए, अंटार्कटिका पहुंच गए। कैचिंग अप विद स्कॉट एंड अमंडसन वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, अब इन पर्सन को कैच करना सवाल ही पैदा नहीं होता था इसका। एंड ही हैड सेड ही वुड स्टिक टू साइंस दिस टाइम, yet Shreyas still felt the pull of pole and eventually decided he would head southward to experience the thrills, hardships, polar exploration he had always dreamed of, जिसका उसने सपना लिया था। With provisions, provision होता है भोजन, for 20 days he and 4 men would see how far they could get। अब 20 दिन का भोजन था, वो और उसके 4 आदमी देख रहे हैं कि इस भोजन के साथ वो कितना लंबा समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो श्रेया सेट ऑफ ऑन 20 जनवरी 1912 विद टैकेडा एंड 2 डॉग हैंडलर्स को लिया, लीविंग 2 men एट द एज ऑफ द आइस शेल्फ टू मेक मेट्रोलॉजिकल मेजरमेंट्स। फॉर अ वीक दे स्ट्रगल्ड थ्रू वन ब्लिज़ार्ड आफ्टर अनदर, स्ट्रगल करते रहे, होल्डिंग अप इन दियर टेंट्स ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ द वेदर वर्स्ट हो चुका था पूरा, टेम्परेचर फेल हो गया -25। क्लेम्ड सम ऑफ द डॉग्स, फ्रोस्ट बाइट ने उसको भी कुछ डॉग्स को मार दिया। जनवरी 26 को क्या हुआ, श्रेयस एस्टिमेटेड, उसने हिसाब लगाया, देयर वर इनफ प्रोविज़न, पूरा भोजन था कंटिन्यू रहने के लिए, फॉर 2 more days, सिर्फ 2 दिन के लिए भोजन था उनके पास। 2 days लेटर ही अनाउंस्ड इट वॉज टाइम टू रिटर्न बैक, टर्न बैक जाने का टाइम है, ठीक है। तो ये कुछ था, उन्होंने इतने यहाँ तक पहुँचे ये, और 250 किलोमीटर तक उन्होंने ट्रैवल किया, और वहाँ द मैन होस्टेड द जापानीज फ्लैग उन्होंने फहरा दिया। तो अब देखते हैं आपके ऑप्शन, देखिए 11th के। रियलाइज क्या हुआ जब वो अंटार्कटिका में पहुंचा? ही वॉज अनश्योर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ही शुड फॉलो, वो अनश्योर था, ऐसी बात हुई है कि कौन सी डायरेक्शन फॉलो करेगा? नो। ही वुड हैव टू गिव अप ऑन फुलफिलिंग हिज पर्सनल एम्बिशन, वो उसको रियलाइज हुआ कि अब उसे गिव अप करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा एम्बिशन। नो। ये ठीक है कि हाँ इनफ फूड शायद उनके पास ना हो। ही स्टिल वांटेड टू कम्पीट इन द रेस अगेंस्ट अदर टीम, के साथ वो कम्पीट करना चाहता था अभी भी, जबकि यहाँ दिया हुआ है, हमने पढ़ा कि वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए थे उनको पकड़ना, तो इन 2 पर्सन को पकड़ना आउट ऑफ क्वेश्चन था, तो इसलिए आपका आंसर रहने वाला है सी। 12 देख लीजिए। व्हाट इज द राइटर डूइंग इन सेवंथ पैराग्राफ में? राइटर क्या कर रहा है? राइटर क्या कर रहा है 7th पैराग्राफ में? 7th पे 1 मिनट मैं काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब यही है भाई हमारा 7th जो हम पूरा रीड कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, इसी में ऑप्शन देखते हैं क्या कुछ मिलता है। क्या राइटर ने इस पैराग्राफ में क्रिटिसाइज आलोचना की है डिसीजन कंसर्निंग साइंटिफिक रिसर्च को लेकर कोई आलोचना की हो? नो। एक्सप्लेनिंग व्हाई अ पर्टिकुलर मिस्टेक हैड अकर्ड, ये एक्सप्लेन किया हो कि क्यों एक मिस्टेक हुई उनसे? नो। डिस्क्राइब द कंडीशन दैट द एक्सपेंडिशन फेस्ड, हाँ कंडीशन की बात है, ठीक है, कि वहाँ -25 डिग्री हो गया था टेम्परेचर, 2 दिन का उनके पास खाना था और 250 किलोमीटर उन्होंने चला, ये हो सकता है। नेक्स्ट, रिजेक्टिंग द आइडिया दैट श्रेयस वाज पोरली प्रिपेयर्ड, रिजेक्ट कर रहा है ये आइडिया जो उसने प्रिपेयर किया था? नहीं, तो आपका आंसर यही रहेगा, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ कंडीशंस एक्सप्लेनेशन में फेस की। लास्ट देख लेते हैं, 13 है हमारा। व्हाट इज द राइटर मेन पॉइंट इन फाइनल पैराग्राफ में? राइटर का मेन पॉइंट क्या है? ए है कंसीडरिंग द प्रॉब्लम श्रेयस हैड टू डील विद, कि उसको पता था कि प्रॉब्लम्स उसने देखी उसकी, जो उसको सामना करना पड़ा श्रेयस को। हिज अचीवमेंट वॉज इनक्रेडिबल, लेकिन उसकी अचीवमेंट थी जो वो इनक्रेडिबल थी, आश्चर्यजनक थी, जो दूसरा कोई ना कर पाए। ये देखिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर और ऑप्शन हम रीड करते हैं। ऑन 3rd February ऑल द मैन वर हेडिंग होम, सभी घर जाने लग रहे थे। द शिप रीच टोक्यो इन जून 1912 एंड श्रेयस वॉज ग्रीटेड लाइक अ हीरो, उसको हीरो के तौर पे ग्रीट किया गया, डिस्पाइट के बावजूद द फैक्ट दैट ही नेवर रीच्ड द पोल, वो पोल पे नहीं पहुंचा फिर भी उसको हीरो के तौर पे देखा गया। नोर डिड ही कंट्रीब्यूट मच टू साइंस, ना ही उसने साइंस में कंट्रीब्यूट किया, बट देन नोर डिड अमेंडसन, ना ही इसने साइंस में कंट्रीब्यूट किया दूसरे पर्सन ने। हुज ओनली इंटरेस्ट वॉज इन बीइंग फर्स्ट टू द पोल, इस पर्सन का सिर्फ एक ही एम था कि सबसे पहले पहुंचा जाए। येट श्रेयस एक्सपेंडिशन क्या था? हीरोइक, हीरो माना गया। दे ट्रैवल्ड बियॉन्ड 80 डिग्री साउथ, वो उनसे ज़्यादा यात्रा की इन्होंने 80 डिग्री साउथ। वन ऑफ ओनली 4 टीम्स टू हैव गॉन सो फार, 4 टीम्स गई थी जिसमें से पहली इन्हीं की थी इतना दूर जाने वाली एट द टाइम। फर्दरमोर दे डिड इट ऑल विदाउट द एडवांटेज ऑफ अदर टीम्स एंड विद नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनके पास पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था और बिना किसी की सहायता लिए उन्होंने ये काम किया। तो देखिए मेन पॉइंट क्या है फाइनल पैराग्राफ का? यही है कि प्रॉब्लम्स आई लेकिन अचीवमेंट थी उसकी इनक्रेडिबल थी। बी, इन जापान द रिएक्शन ऑफ श्रेयस एडवेंचर इन अंटार्कटिका केम एज अ सरप्राइज टू हिम, हिम किसके लिए है? राइटर के लिए। जब वो जापान में पहुंचा तो उसको सरप्राइज हुआ था राइटर को? नो, ये बात तो नहीं की गई भाई, वो तो उसको तो पता ही था कि वो पहुंच गया वहाँ। इट वॉज ऑब्वियस दैट, ये ऑब्वियस था, फाइनल था, एमस्टन वुड रिसीव मोर अटेंशन एज एन एक्सप्लोरर देन श्रेयस, ये ऑब्वियस था, पहले से ही तय था कि ये व्यक्ति इससे ज़्यादा रिसीव करेगा अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन रिसीव करेगा श्रेयस के मुकाबले। नहीं, ऐसी बात नहीं की गई। श्रेयस हैड अचीव्ड मोर ऑन द अंटार्कटिक एक्सपेंडिशन देन इवन ही हैड एक्सपेक्टेड, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उसने अचीव किया था वहाँ पर, उसने तो एक्सपेक्ट ये किया ही नहीं था भाई, उसका तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा ए। थैंक यू गाइस, कीप इन टच विद अस।